इसको बनाने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बैटरी लानी है, एक चार्जर लाना है अमेज़ोन से। अब बैटरी आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से सिलेक्ट करनी है ताकि आप ऑन द गो चार्ज कर सको। आगे आप वीडियो में देख लेना मैंने बैटरी कैसे चेंज की, आपको भी वैसे ही करनी है। और अपनी कार की बैटरी आपको चार्ज मिलेगी ऑलवेज, तो आपके पास हमेशा स्टैंड बाई चार्ज रहेगी बैटरी। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है और वीक हो गई है या कहीं खड़े खड़े कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके पास बैकअप बैटरी रहेगी, आप कहीं भी नहीं फंसोगे। इस बैटरी को लगा के आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हो या इससे जंप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके दो बेनिफिट हैं इससे, आपकी गाड़ी सिक्योर, आप सिक्योर, और आपका इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन पूरा ये प्रोवाइड। जो पावर सेटअप्स आते हैं ऑनलाइन, देखिए आप, ये 500 वॉट आवर इनकी रेटिंग जो रहती है वो वॉट आवर में रहती है। तो ये 512 वॉट आवर का है एक कंपनी का, इसकी आप प्राइस देख लो 30,000। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो ये है मेरी कैलकुलेशन। तो जो पावर स्टेशन का रेटिंग है वो 512 वॉट आवर में है और प्राइस 30,000 है। और मेरा सेटअप जो एमेरॉन की बैटरी है वो 45 एम्पियर आवर है और 12 वोल्ट की बैटरी है। उसको वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 45 एम्पियर आवर को मैंने 12 वोल्ट से इंटू कर दिया है, तो मेरा रेटिंग आया है 540 वॉट आवर। और ये सेटअप बैटरी मुझे पड़ी 5600 की, और जो टोटल सेटअप मैंने आपको दिखाया वो 9,500 का। तो मेरी सेविंग कितनी हुई? 20,500 की। और दो फ़ायदे, एक तो मैं इसको मतलब मेरी गाड़ी के बैकअप बैटरी की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं इसको ऑन द गो चार्ज भी कर सकता हूँ। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जिमनी ओनर हो तो आपको मैं बैटरी बता देता हूं आपकी गाड़ी में कौन सी आती है। तो आपके में आएगी एक्साइड की N55। जो ये N55 है ये इसका नंबर है, मॉडल नंबर। तो अगर आपको एक्साइड की बैटरी लेनी है तो आपको N55 मॉडल की लेनी है। और अगर आपको एक्साइड की नहीं मिल रही है तो आप एमरॉन की ले सकते हो, ये उससे भी अच्छी बैटरी है। और ये आपको पड़ेगी 5600 रुपये की, और इसका मॉडल नंबर पड़ेगा 24L। ये दोनों आपकी गाड़ी में, जिमनी में एकदम परफेक्ट आएंगी, और 45 एम्पियर आवर इनकी रेटिंग है। दोस्तों आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में 3 का आप सभी को राम राम। और आज एक और कैंपिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आ गए हैं। कैंपिंग में सबसे बेसिक जो, अगर आप थोड़ी 2-3 दिन की कैंपिंग जा रहे हैं और आप होटल में रुक रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर बैंक से आपका काम चल जाता है, व्लॉग भी बना लेते हो। और नॉर्मल जो लोग सिर्फ कैंपिंग करते हैं उनके लिए भी वो पॉसिबल है। पर कभी जब आप लंबी ट्रिप पे जाते हो 10 दिन की, बीच में आप लोग अगर जैसे हमारी तरह ओवरलैंडिंग करते हो, अपना टेंट यूज़ करते हो जहाँ पे होटल में नहीं रुकते हो 1-2 दिन, तो सबसे बड़ा इशू आता है रात में लाइटिंग के लिए। लाइटिंग को मैनेज करने के लिए कुछ आपके एसेंशियल्स हैं, जो लैपटॉप वगैरह वो सब चार्ज करने के लिए, और आपका जितना भी ये है जैसे कुछ फ़ैन हो गए और कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं जो आपके बहुत ही नीड की चीज़ें हैं और जो आप चलाना चाहते हैं वो नहीं चलवा पाते हैं। तो जैसे ड्रायर हो गया, हेयर ड्रायर वगैरह, तो हमने एक उसका सस्ता सा सेटअप बनाया है खुद ही। और मैंने सोचा ये नॉलेज मुझे है तो आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैं आगे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि जो मैंने ये बैटरी सेटअप लिया है, सेम बैटरी सेटअप का जब आप बना बनाया पावर स्टेशन लेते हो, तो जैसे 1-2 कंपनी इको फ्लो और 1-2 और कंपनियां हैं वो बनाती हैं, उनका सेम सेटअप ये आपको 40,000 रुपये का पड़ता है। और आप यकीन नहीं करोगे मेरा सेटअप कितने में बना है। मेरा सेटअप मैंने तैयार किया है, सिर्फ ये मेरी 5500 रुपये की बैटरी है, 1500 रुपये का मेरा ये चार्जर है बैटरी का, और 2000 रुपये का ये वेंट्रो का ये है, और 500 रुपये का मेरा ये जो एक पार्ट है, इसको मैं समझाऊंगा आगे आपको। और मेरे को यही सेफ लगा और इजी लगा। अब मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों मुझे ये सेफ लगा और इजी लगा। और वो 40,000 रुपये भी मेरे 30,000 रुपये बच गए, और वो 40,000 रुपये को चार्ज करना एक अलग सिरदर्द है, और ये मेरा बहुत इजीली चार्ज होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सोची थी कि मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसको मैं ऑन द गो चार्ज कर सकूं। मुझे जैसे मैं होटल में अगर 4 दिन नहीं रुका, 5 दिन नहीं रुका, तो मैं इसको चार्ज कहाँ पे करूंगा? जो मेरा पावर स्टेशन होता है, जो आप लोग पैसे में ऑनलाइन परचेज करते हो, उसको आप चार्ज कहाँ करोगे? गाड़ी से चार्ज करोगे, वो उतना फास्ट चार्ज नहीं होगा और वो फुल भी चार्ज नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे? तो मैंने एक वो सॉल्यूशन सोचा। तो मैंने सोचा जो मेरी गाड़ी है जिमनी, सेम उसमें जो बैटरी लगी हुई है 45 एम्पियर आवर की, वही 45 एम्पियर आवर की मैंने सेम बैटरी जिमनी की खरीद ली दूसरी। और ये कंपनी है एमरॉन। इस पर मुझे 4 साल की वारंटी मिली है। 4 साल में मैं रिप्लेस करा सकता हूँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये बैटरी सेम साइज़ की खरीदी। सेम मेरी बैटरी जो अभी लगी हुई है गाड़ी में, ये सेम बैटरी है। तो मैं क्या करूँगा, 2 दिन इसको यूज़ करूँगा। जब मेरी ये डिस्चार्ज हो जाएगी और जब मेरे को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना होगा, ये 2 दिन तो आराम से चलेगी, चाहे मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ इस पर, क्योंकि मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा इसमें कितनी पावर है। तो 2 दिन ये चल गई मेरी। जब ये डेड हो जाएगी, मैं क्या करूँगा, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मेरे को ट्रांसफ़र होना है,
तो मैं इसको गाड़ी में लगाऊंगा, उसमें मुझे 20 मिनट लगेंगे। मैं आपको आगे वीडियो में अटैच कर दूंगा कि वो कितना आसान है, आप खुद कर सकते हो, किसी की भी मैकेनिक की जरूरत नहीं। 4 नट खोलने, इसको लगाना है और उसको उतारना है गाड़ी वाली बैटरी को। तो जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊँगा, उसी पेट्रोल में जिसमें मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, ये फुल चार्ज हो जाएगी 2 घंटे 3 घंटे में, जो मुझे इसको कहीं से चार्ज करने में 7-8 घंटे लगते हैं। अगर मैं कहीं होटल में रुकता हूँ तो मेरे पास ये चार्जर है, मैं इससे भी चार्ज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप लोग को गाड़ी में ये सेटअप बार बार निकालना पसंद नहीं है, आपको दिक्कत होती है, आपको अच्छा नहीं लगता कि नहीं मैं तो बार बार बैटरी चेंज नहीं करूँगा, तो आप ये खरीद सकते हैं। मैंने इसीलिए ये खरीद के आपको दिखाने के लिए खरीदा है कि इससे भी चार्ज हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए आप टेंट लेके नहीं गए या आप दूसरी कोई गाड़ी ले गए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं होटल से चार्ज कर लिए। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या करना है। इस बैटरी में सबसे पहले तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ये चार्जर है। अब मैं आप इसको चार्जर दिखा देता हूँ आपको ये कैसा आता है, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मंगाया है, 5 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये है कंपनी वेरीलक्स का है। इसमें एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है जिसमें बैटरी का टेम्परेचर और उसकी वोल्टेज दिखाता है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है, फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट दिखाएगा, चार्ज होगा तो चार्ज दिखाएगा। अभी आपको मैं इससे चार्ज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक घर से आउटलेट ले लिया है। तो पहले इसके कनेक्शन से आप कर लीजिए। जो रेड है वो आपको पॉजिटिव में लगाना है और ब्लैक है वो नेगेटिव में लगाना है। ये हमेशा आपको याद रखना है, टर्मिनल डीसी में हमेशा सही जगह लगाने हैं आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर इसको यहाँ पे अभी देखिए आप, ये बैटरी वोल्टेज दिखाने लगा है। अभी ये मैंने कनेक्ट नहीं किया है, इसमें बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 12.6। ये बैटरी का टेम्परेचर भी दिखा रहा है और वोल्टेज भी दिखा रहा है। तो आपका मतलब वोल्टेज ऑलवेज 13.5 के ऊपर होना चाहिए तो बैटरी फुल चार्ज होती है। तो अभी बैटरी डिस्चार्ज है, हम लोग नई लेके आए हैं, तो अब हम इसे कनेक्ट करते हैं सॉकेट में। और देखिए चार्ज का इंडिकेशन आना शुरू हो गया। इसमें एक फ़ैन है, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, वो भी स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे बैटरी का देखो सिंबल चार्जिंग वाला ये बढ़ रहा है, और ये दिखा देता है कि समर है विंटर है टेम्परेचर के हिसाब से। बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये आपका 6 घंटे में बैटरी फुल चार्ज कर। तो ये जो चार्जर है 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी का साइज़ 4 एम्पियर से 100 एम्पियर तक हो सकता है। तो बहुत ही वाइड रेंज की बैटरीज को ये चार्ज कर सकता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आपको चार्जिंग का करंट भी दिखा रहा होगा, 5.8 एम्प से चार्ज कर रहा है ये अभी इस बैटरी को, तो काफ़ी क्विक चार्जर है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले प्रोसेस की तरफ कि अब आपको और क्या करना है इसमें। तो अब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है, या आपने गाड़ी में लगाई थी तो गाड़ी वाली फुल चार्ज आपके पास। तो अब आप इससे अपने लिए पावर निकालोगे कैसे, पावर को यूज़ कैसे करोगे। तो उसके लिए एक सिंपल सेटअप मिलता है ये अमेज़ॉन पे, इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बैटरी मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं की है, ये आप किसी भी दुकान से ले सकते हो। बैटरी का मॉडल नंबर सब आप अपनी गाड़ी के मॉडल नंबर से मैच करा के वो सेम बैटरी आप ले लेना। किसी भी बैटरी वाले को दिखाओगे वो बता देगा आपकी कौन सी बैटरी है। सेम बैटरी ले लो, ताकि जब आप उसको लगाओगे तो वो जो जगह है जो बोलते हैं डाई है, उसमें वो परफेक्टली फिट हो, ताकि वो चार्ज हो पाए और वहाँ अच्छे से सेट हो पाए। तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से बैटरी ले लेना। बैटरी से आउटपुट लेने के लिए ये एक ऐसा अरेंजमेंट आता है, अडेप्टर आता है। इसमें क्या है, आपका एक ये क्लिप सेटिंग होता है, आगे में सिगरेट लाइटर होता है। तो ये थोड़ा सा वायर भी छोटा है। मैंने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है, इसकी क्वालिटी मेरे को सबसे ठीक लगी। अगर ये मेरा लोड नहीं ले पाया इस ट्रिप पे, तो मेरे लिए ये एक एग्जांपल हो जाएगा। आप लोगों के रिव्यू में वीडियोस में बताते रहूँगा, आप मेरे लद्दाख सीरीज़ फॉलो कर लीजिएगा। ये लद्दाख सीरीज़ में मैं इस बैटरी और इस सेटअप को यूज़ करने वाला हूँ, वहाँ आप देख पाओगे। तो अगर ये मेरा उसमें फेल हुआ तो आपको वीडियोस में ही पता चलेगा कि ये फेल हुआ है, तो आप इससे और अच्छी क्वालिटी आती है वो मंगवा लीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सिंपल, ब्लैक को आपको नेगेटिव में लगाना है और रेड को आपको पॉजिटिव में लगाना है। बैटरी फुल चार्ज है, ये हमारा सिगरेट लाइटर वाला सॉकेट बन गया। और ये जो हमारा वेंट्रो जो पावर आउटलेट है, इसको हमें सिगरेट लाइटर में डालना है। अभी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है आपको, कोई बैटरी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। देखिए ये कनेक्ट करते ही बैटरी का वोल्टेज दिखाने लगा। अभी हमारी बैटरी कम चार्ज है तो वही वोल्टेज दिखा रहा है। अभी ये ऑन नहीं है, ऑन करूँगा तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, अभी ऑन नहीं है। तो देखिए ये मैंने ऑन किया, यहाँ पे एक डॉट आ गया, अभी ऑन हो गया। इसमें फ़ैन भी चालू हो गया। तो इसमें मेरे पास 2 तो लैपटॉप सॉकेट हैं और 4 USB सॉकेट हैं। तो चलिए आपको कोई चीज़ मैं इससे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इससे मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल है, देख लीजिए।
अब ये चार्ज नहीं हो रहा है। अब आप देखिए ऊपर में चार्जिंग शुरू हो गई है बैटरी के सामने में। ये देखिए, आपको मैं फिर से हटा के दिखाता हूँ। इसको ऑफ कर देते हैं। देखिए अभी ये चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ये चार्जिंग शुरू हो गई है और आप देखिए ये वोल्टेज भी ब्लिंक होने लगा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। और ये सेटअप है और कहीं से कोई सेटअप यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए वो सॉकेट अलग है, उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है। घर वाले सॉकेट में जो चार्जिंग हो रही है वो हमारे इस बैटरी से हो रही है। तो आप देख लो चार्जिंग चल रही है। अब आपको मैं फ़ोन USB से चार्ज करके दिखाता हूँ। ये मैंने USB में लगा दिया और ये देखिए चार्जिंग चालू हो गई है। तो मेरा यही सेटअप है और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं इसके लिए। चलिए आपको कुछ थोड़ी और भारी चीज़ चला के दिखाते हैं, अगर आपको इससे यकीन नहीं हो रहा होगा। तो ये है, देखिए हेयर ड्रायर। कभी कभी ट्रिप पे हेयर ड्रायर यूज़ करने का मन हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें लगाइए। अभी तो बैटरी वोल्टेज लो है तो भी ये चला देगा। बंद है, अब इसको ऑन करते हैं। ये देखिए चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, स्पीड चेंज हो रही है। तो ऐसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा सेटअप था जो मैंने सोचा था कि जो लोग कैंपिंग करते हैं उनके लिए बहुत एसेंशियल है, तो आपको ये दिखा। इसको बनाने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बैटरी लानी है, एक चार्जर लाना है अमेज़ॉन से। अब बैटरी आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से सिलेक्ट करनी है ताकि आप ऑन द गो चार्ज कर सको। आगे आप वीडियो में देख लेना मैंने बैटरी कैसे चेंज की, आपको भी वैसे ही करनी है। और अपनी कार की बैटरी आपको चार्ज मिलेगी ऑलवेज, तो आपके पास हमेशा स्टैंड बाई चार्ज रहेगी बैटरी। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है और वीक हो गई है या कहीं खड़े खड़े कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आपके पास बैकअप बैटरी रहेगी, आप कहीं भी नहीं फंसोगे। इस बैटरी को लगा के आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हो या इससे जंप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके दो बेनिफिट हैं इससे, आपकी गाड़ी सिक्योर, आप सिक्योर, और आपका इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन पूरा ये प्रोवाइड। जो पावर सेटअप्स आते हैं ऑनलाइन, देखिए आप, ये 500 वॉट आवर इनकी रेटिंग जो रहती है वो वॉट आवर में रहती है। तो ये 512 वॉट आवर का है एक कंपनी का। इसकी आप प्राइस देख लो 30,000। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो ये है मेरी कैलकुलेशन। तो जो पावर स्टेशन का रेटिंग है वो 512 वॉट आवर में है और प्राइस 30,000 है। और मेरा सेटअप जो एमेरॉन की बैटरी है वो 45 एम्पियर आवर है और 12 वोल्ट की बैटरी है। तो उसको वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 45 एम्पियर आवर को मैंने 12 वोल्ट से इंटू कर दिया है। तो मेरा रेटिंग आया है 540 वॉट आवर। और ये सेटअप बैटरी मुझे पड़ी 5600 की, और जो टोटल सेटअप मैंने आपको दिखाया वो 9,500 का। तो मेरी सेविंग कितनी हुई, 20,500 की। और दो फ़ायदे, एक तो मैं इसको मतलब मेरी गाड़ी के बैकअप बैटरी की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसको ऑन द गो चार्ज भी कर सकता हूँ। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये दोनों टर्मिनल निकाल लिए। अब बैटरी को लगा के देखते हैं कि आएगी या नहीं आएगी, तो हमारा सॉल्यूशन परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ ऐसी दिखती है। वैसे ही हमें गाड़ी ये लगाना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गई है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसे सेट हो चुकी है। तो हमारा काम भी बन ही गया समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये सेट नहीं होती तो प्रॉब्लम होती। अब अच्छे से हमारे पास बैटरी बैकअप भी रहेगा और कैंपिंग के लिए हमें कुछ चार्जिंग करना है तो उसके लिए भी बैटरी हमारे पास है। इस बैटरी को लेकर भी हम अपना चार्जिंग सेटअप बना रहे हैं। तो ये भी एकदम प्रॉपर तरीके से सेट होगी और हमने घर पे ही इसको सेट कर दिया। देखिए हमें कहीं मैकेनिक के पास नहीं गए। अब पुरानी वाली वापस से सेट कर रहे हैं, नई वाली को हम घर पे ले जाके फुल चार्ज कर लेंगे। तो ये देखिए इसने वापस से पुरानी वाली बैटरी लगा दी है। ये ऐसे छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लेता है, तो हमें किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता। भाई इंजीनियर है ये, तो कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है इसने, तो साथ में मैकेनिक की भी कर लेता तो अच्छा था ना। तो देखो
मेहनत कर रहा है लड़का, ऐसे नहीं है। मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रही हूँ उसके साथ, मेहनत पूरी कर रहा है। ये रास्ते में काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपको हमारे वाला जो बैटरी सॉल्यूशन बनाना है कैंपिंग के लिए और गाड़ी के लिए, तो आपको ये मेहनत खुद करनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट लगेंगे, वो आपको करने पड़ेंगे 2-3 दिन में एक बार। ज़्यादा दिन नहीं करने, क्योंकि 2-3 दिन ये बैटरी हमारा निकाल देगी। तो बस आपको 15-20 मिनट की मेहनत है और फिर आप रेडी हो। ये देखिए वापस लगा दी है भाई, प्लस माइनस वाला ढंग से लगा देना इंजीनियर साहब, कदे फ्यूज उड़वा दे। तो अब जो हमारे लद्दाख के वीडियोस आएंगे उसमें आप ये देख लेना, हर दिन ये यूज़ होगी और हम आपको बता देंगे ये हमारा जो सेटअप है इलेक्ट्रिकल, उसमें कितनी देर चल रही है। और आपको गाड़ी में चेंज करके इसको चार्ज भी करके दिखाऊंगा मैं। उन वीडियोस में वो देखना आप, उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं डालूंगा, उन वीडियोस में ही वो कुछ पार्ट में डाल दूंगा। तो होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और बताइएगा और कैंपिंग या गाड़ी से रिलेटेड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और हमारी लद्दाख सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही प्यारी सीरीज़ आने वाली है वो। उसमें बहुत ही अलग टाइप की कैंपिंग हम करने वाले हैं और जिमनी का पूरा ओवरलैंडिंग सेटअप आपको वहीं पे जाके दिखाएंगे कि फुल पैक जिमनी कैसी दिखती है और उसका वेट कितना होता है। हम उसका वेट भी करवाने वाले हैं इस बार, फुल लोडेड जिमनी का। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइएगा। और मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए 3 रणवी के आप सभी को राम राम।